This video content on this channel is for entertainment purpose only. While some of the stories and content may be inspired by real events, they have been dramatized and fictionalized for narrative purposes. We do not claim that event or story based on verified facts. All the images used are purely AI generated and are solely a representation of the situation narrated in the video. Remember, it's all in good fun and meant to provide a thrilling experience. Thank you for your understanding. हेलो गाइज एंड वेलकम। ये स्टोरी राजस्थान के एक गांव में कई साल पहले हुए एक हादसे की है। एक कॉमन दिन था गांव में। गांव के बच्चे स्कूल के लिए घरों से निकल रहे थे। उन्हीं बच्चों में संतोष और उसकी छोटी बहन मंजू भी थी। स्कूल कुछ दूर था घर से। रास्ते में चटियल मैदान और कुछ पेड़ भी बढ़ते थे। मंजू संतोष के पास आती है और उसे टॉयलेट जाना है बताती है। दोनों भाई बहन स्टूडेंट्स के ग्रुप से अलग होके कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां लड़की यूरिनेट कर सके। कुछ देर में संतोष को एक जगह मिल जाती है। मंजू को वहां पर जाने का बोलकर संतोष दूर खड़ा हो जाता है। मंजू कुछ देर में वापस आ जाती है तो संतोष पूछता है चलें, तो मंजू कोई जवाब नहीं देती, गुमसुम सी नज़र आती है। संतोष मंजू को लेकर स्कूल की तरफ निकलता है। स्कूल पहुंचने के बाद दोनों भाई बहन अपनी अपनी क्लासेस में चले जाते हैं। कुछ पीरियड गुजरने के बाद संतोष को टीचर्स बुलाती हैं तो पता चलता है मंजू को तेज़ बुखार है। संतोष से कहा जाता है मंजू को साथ लेकर घर जाओ। संतोष मंजू को लेकर घर के लिए निकलता है। घर पहुंच के मंजू को आराम करने के लिए रूम में सुला दिया जाता है। कई घंटे बाद भी मंजू जब खुद नहीं उठती तो मंजू की माँ उसको उठाने के लिए जाती है और रूम से बाहर लाके घर के बीच एक ओपन पैसेज के अंदर बिठा देती है और माँ फिर अपने कामों में लग जाती है। शाम का वक्त था। अचानक मंजू घर के बाहर के गेट की तरफ इशारा करके चीखना शुरू कर देती है। सभी घर वाले अपने काम छोड़ के वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं मंजू दालान में गोल गोल भाग रही है चीखती हुई, और उसके बाल हवा में ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं जैसे किसी ने पकड़ रखे हों, पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। किसी घर वाले के कुछ भी समझ नहीं आता। सब मिलके मंजू को पकड़ते हैं और फिर बिठाते हैं। मंजू होश खो चुकी होती है। यह टेरिफाइंग इंसिडेंट घर वालों ने और घर में काम करने वाले कुछ लोगों ने और साथ में पड़ोसियों ने भी देखा था। कुछ ही देर में सारे गांव वालों को खबर हो जाती है इस इंसिडेंट की। सब आके मंजू के घर वालों को ये सलाह देते हैं कि ये कोई मामूली बुखार नहीं है, किसी तांत्रिक को बुलवाओ, इसका इलाज वही कर सकता है। सबके जोर देने पे मंजू के पिता तांत्रिक को बुलाने पर हाँ में भरते हैं। मंजू को रात में होश आता है तो उससे पूछा जाता है कि ये सब क्या हुआ था तुमको। तो मंजू बताती है उस दिन जहाँ उसने यूरिनेट किया था वहाँ से उसे औरत के चीखने की आवाज़ आई थी और उसके बाद से उसका बस उसके जिस्म पे रहा ही नहीं है। वो किसी कठपुतली की तरह महसूस कर रही है। शाम को जब वो आंगन में बैठी थी तो उसने देखा कि गेट से एक बूढ़ी औरत घर में आई। उस औरत के बाल पूरे सफ़ेद हैं और वो लंगड़ाते हुए चलती है। वो मंजू की तरफ आई और मंजू से गुस्से में बोली, तुझे तो मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। और फिर उसने हवा में उछल के मंजू के बाल पकड़े और हवा में ही गोल गोल घूमने लगी। मंजू ये सब बताते हुए रोने लगी और बोली, वो बूढ़ी औरत घर के बाहर पेड़ पे बैठी हुई है और मुझे बुला रही है। घर वाले सुन के शौक में थे ये सब। सुबह होने पे तांत्रिक को बुलाया जाता है। दूसरे दिन तांत्रिक आकर अपनी सामग्री निकाल के मंजू के कपड़ों में से एक धागा निकाल के एक नींबू पर लपेटता है और मंत्रों को पढ़ना शुरू करता है।
और कुछ देर के अंदर तांत्रिक के पसीने छूट जाते हैं। आंखें खोल के बताता है इस लड़की ने किसी बूढ़ी औरत की कब्र पे पेशाब किया है। उस औरत का प्रेत इसकी जान का दुश्मन बन गया है। इस लड़की को बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ना, मुझे कुछ और तांत्रिकों की मदद लेना होगी और कुछ और सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। कल शाम तक ये क्रिया शुरू होगी, तब तक इस लड़की को नज़र में रखना, बिल्कुल अकेला मत छोड़ना। दूसरा दिन आता है तो शाम को होने वाली तंत्र विद्या की तैयारी होना शुरू हो जाती है। शाम होते होते सारे गांव में खबर फैल गई थी और गांव के लोग घर के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। शाम होने का वक्त हो गया था, तांत्रिकों के आने का इंतज़ार था। मंजू के साथ एक घर की औरत थी कमरे में। मंजू एकदम नॉर्मल नज़र आ रही थी। मंजू बहुत कैजुअल होकर साथ वाली औरत से कहती है उसे पानी पीना है। औरत करीब के मटके से पानी लेने जाती है तो देखती है मटका खाली है। तो मंजू बोलती है बहुत प्यार से कि बहुत तेज़ प्यास लगी है, गला सूखे जा रहा है, जल्दी से पानी ला दो। औरत रूम के बाहर रखे मटके की तरफ बढ़ती है। पीछे से मंजू अचानक गेट बंद करती है और एक डरावनी हंसी हंसना शुरू कर देती है। औरत मंजू को इस तरह से हंसते हुए देखकर चीख मारती है तो घर वाले और घर के बाहर खड़े हुए लोग घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं मंजू अपने आप को आग लगाने जा रही है। कुछ लोग दरवाज़ा तोड़ने दौड़ते हैं। इतनी देर में मंजू खुद को आग लगा चुकी होती है। लोग बताते हैं ऐसा भयानक मंजर कभी नहीं देखा था। मंजू के पूरे जिस्म से आग निकल रही थी और वो हंसती हुई कमरे के अंदर गोल गोल भाग रही थी। चीख पुकार मची हुई थी और दरवाज़े को जैसे किसी एनर्जी ने पकड़ रखा हो। सारे लोगों की कोशिश करने के बावजूद दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। दरवाज़ा तांत्रिकों के आने के बाद ही खुला, लेकिन मंजू नहीं, झुलसी हुई लाश मिली।